हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम द सोल्जर जो आपका चैप्टर है द सोल्जर, जिसको रूपर्ट ब्रूक इसको लिखे हुए हैं, इसी का हम शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट नोट जो 5 मिनट में इंग्लिश का तैयारी वाला जो सीरीज चल रहा है उससे का ये द सोल्जर चैप्टर है और ये 6ठा चैप्टर है। इससे पहले आपका कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है उसका प्लेलिस्ट बना दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसको चैप्टर को अच्छे तरह से क्लियर कर लीजिए। चलिए अबाउट राइटर सबसे पहले पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम रूपर्ट ब्रूक और डब्ल्यू ईट्स के बारे में कुछ जानेंगे। उसके बाद अबाउट पोएम पढ़ेंगे और इसको आगे देखिए, और आगे हम थीम ऑफ द पोएम, इस चैप्टर का विषय वस्तु क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट लाइन जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ये भी जानेंगे। चलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट राइटर से शुरू करते हैं। देखिए नाम क्या है, राइटर का नाम है आपका रूपर्ट ब्रूक। राइटर का नाम रूपर्ट ब्रूक है और हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। वे रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर से उनके पिता, किनके पिता, तो रूपर्ट ब्रूक के पिता। और बॉर्न इन, इनका जो जन्म के बारे में बात करें तो जन्म हुआ तो 1887 में इनका जन्म हुआ था और डाइड ऑन, मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था और 23 अप्रैल 1915 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। और डाइड ड्यू टू सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया से इनका कहा जाता है मृत्यु हो गया था। ऐसे तो बहुत लोग इसका कहते हैं, किसी कहते हैं मच्छर काट लिया, कोई कहता है कि हथियार से धराधर लग गया, क्योंकि वे वॉर पर गए हुए थे ना, कि युद्ध पर गए हुए थे। और जो सोल्जर यानी सैनिक है, इसमें क्या कर वो खुद ही लिख रहे हैं, वो खुद दूसरे देश में लड़ने के लिए गए होते हैं। और प्रोफेशन से वो क्या थे, तो प्रोफेशन से पोएट थे और सोल्जर थे, यानी कि एक कवि है और एक सैनिक है। प्रोफेशन से बात करते हैं। और कॉल हम किस के नाम से जानते हैं, वॉर पोएट के नाम से हम जानते हैं, युद्ध कवि के नाम से हम उनको याद करते हैं, उनको हम जानते हैं। तो आगे देखते हैं, अब आगे आइए। अब हम देखेंगे रूपर्ट ब्रूक और डब्ल्यू ईट्स की बातों को। इन द वर्ड ऑफ डब्ल्यू ईट्स, रूपर्ट ब्रूक वाज द मोस्ट हैंडसम योर यंग मैन ऑफ इंग्लैंड। यानी कि डब्ल्यू ईट्स जो कि महान, वो खुद ही एक महान पोएट है, वो कहते हैं रूपर्ट ब्रूक के कि आप जो है पूरे इसकी क्या है कि जो आपका अपने कंट्री में सबसे हैंडसम यंग मैन, सबसे अच्छे यानी बहुत सुंदर जवान है आप, ये कहते हैं। और अबाउट पोएम के बारे में बात करो, नाम क्या है पोएम का, नाम है आपका द सोल्जर, यानी कि सैनिक। टाइप क्या है, तो एक सोनेट है, ये सोनेट है इसमें। और टोटल लाइन की बात करें तो इसमें 14 लाइन होता है। देखिए सोनेट के बारे में थोड़ा सा जाने, चलिए इसको सोनेट के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए समझते हैं। मान के चलिए आपका सोनेट है, ये आपका आ गया सोनेट, ये आपका सोनेट है। और सोनेट में भी क्या होता है, इसमें दो होता है, यानी कि इसमें सोनेट में कितने लाइन होते हैं, तो पूल हम बात करें 14 लाइन इसमें होते हैं, जिसमें आपका जो 6 लाइन जो होते हैं, एक होता है 6 लाइन और इसमें क्या बच गया, एक होता है 8 लाइन। जो 8 लाइन का जो होते हैं 8 लाइन, इसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। ऑक्टेव, एक लाइन का हम एक ऑक्टेव बोलते हैं। और जब का 6 लाइन जो होता है इसको हम सिस्टेट बोलते हैं, सिस्टेट। तो ये सब आपको ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम में आ सकता है। ये सब हम हर जब भी इसको बारे में डिस्कस करते हैं तो ये बताते ही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम थीम ऑफ द पोएम के बारे में। इस चैप्टर का थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो द पोएट टेक्स अबाउट द मिसरीज ऑफ वॉर, इसमें युद्ध के बारे में बात करते हैं। और इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में बात करें तो द पोएट थिंक्स दैट आफ्टर हिज डेथ द फॉरगन फील्ड विल बी फॉर एवर इंग्लैंड, यानी कि वो दूसरे देश में लड़ने के लिए गए होते हैं। वो बात करता है अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, मान चलिए जो आपका ज़मीन है इसमें हमें अगर दफनाया जाएगा, इसमें अगर हमें दफनाया जाएगा तो ये जो जगह होगा वो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। ऐसा बात करते हैं वो अपने क्या कि अपना देशभक्ति अपने देश के प्रति वो दिखा रहे हैं। ऐसा है ना कि वो ज़मीन टोटली हो ही जाएगा, ऐसे अपने अपना विचारों को प्रकट कर रहे हैं, अपनी भावनाओं के, अपनी इमोशन को जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरी मृत्यु अगर इस तरह से मैं दफनाया जाएगा तो यह जगह होगा वो इंग्लैंड का हो जाएगा, यानी कि वो ऐसा अपने देशभक्ति दिखा रहे हैं। दूसरे लाइन में कहते हैं द पोएट कॉल्स हिमसेल्फ और रिचर्ड डस्ट, वे अपने आप को एक धूल बताते हैं कि इसमें शुरुआत ही ऐसा विषय होता है कि इफ़ आई शुड डाई एंड थिंक ओनली ऑफ दिस मी, इस लाइन से वो शुरुआत होती है आपका पोएम। और द पोएट कॉल्स हिमसेल्फ और रिचर्ड, अपने को क्या वो अमीर धूल बताते हैं, जो धूल है लेकिन वो अमीर है। और तीसरा लाइन द पोएट इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज डेथ, यानी कि वो क्या कहते हैं, वो समझते हैं कि अगर मृत्यु अगर वो जो भी युद्ध पर गया होता है उनका फिक्स होता है, मृत्यु तो हो ही सकता है, कोई गारंटी रहता नहीं कि आपका वॉर चला होता है, युद्ध चला होता है। और ही प्रेज्ड हिज मदरलैंड इंग्लैंड, वो अपने ऐसा नहीं कि वो इंग्लैंड में लड़े, वो दूसरे कंट्री गया होते हैं, इसलिए बात करते हैं कि मेरे इसमें वो हमेशा क्या बात करते हैं कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड क्या कि हमने पाला, इसमें हमारे फूल दिए प्यार करने के लिए, हवा दी, सांसें दी, और वो अपने देश के प्रति वो अपनी देशभक्ति, इसमें आपको जब भी देखेंगे आपका पोएम है इसको पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें पैट्रियोटिज्म पोएम है, आपका देशभक्ति वाला पोएम है, इसको पढ़ेंगे सिर्फ आपका देशभक्ति के बारे में ही पता चलेगा। और इसमें जो यह चैप्टर बहुत खास है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर साल देखने को मिलता है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान करके इस चैप्टर को थोड़ा सा तैयार कर लीजिए खास तौर पर। इसमें द सोल्जर ऐसे भी बहुत आपको अच्छा लगेगा पढ़ने, ज़्यादा लाइन नहीं है आपका, छोटा सा ही पोएम है, ज़्यादा नहीं है बड़ा, कोई ज़्यादा बड़ा पड़ा था वो और टू ऑटो में वो थोड़ा लंबा है। और मेकाविटी द मिस्टिक है ये भी थोड़ा लंबा है, बाकी सब तो आपका छोटा ही है।
कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। इस तरह से सभी का अब वीडियो आता ही चलेगा, उसको तैयारी कर सकते हो सभी चैप्टर का। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।